जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। मैं हूं आज इस समय मध्य प्रदेश में। यह है रायसेन जिला, भोपाल के पास लगा हुआ। और आज मैं आया हूं एक ऐसी साइट पे कि एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था। मैं आया किसी और काम से था। आप लोग जो मेरे को हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, उन कामों को लेकर के कुछ रिसर्च चल रही है यहाँ पे, उसके लिए आया था। तो एक पूर्व सैनिक कह सकते हैं, बहुत बड़े सेना के अधिकारी रहे हैं। तो उनकी जो मिसिज हैं वर्मा जी, वो यहाँ पे प्राकृतिक खेती कर रही हैं। पिछले 3-4 साल से उन्होंने गाँव को गोद लिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। सेना के जवान, सेना के अधिकारी रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और लोगों को अच्छी चीज़ों पे जाके जागरूक कर रहे हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव संदेश है भारत के लिए और हम सब के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मैम का मानना भी ये है कि गाँव के बच्चे गाँव से बाहर ना जाएं। गाँव धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मेरा मानना भी यही है कि जब मैं गाँव में जाता हूँ तो गाँव वीरान पड़े हैं। तो मैम ने यहाँ पे इतना खूबसूरत एक आशियाना बनाया हुआ है और वो सारे दुनिया की इतनी सुविधाएं छोड़ करके, मेरा मानना यह है कि उनके पास आज की तारीख में किसी सुविधा जिस हिसाब का उनका स्टेटस था, बट वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और यहाँ पे जंगल के बीच में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं जिससे पूरा भारत क्या वर्ल्ड, जो बाहर के लोग भी आते हैं तो वो एक इंस्पायर हों, गाँव में लोग वापस जाएँ। तो लोगों को गाँव में रोकने के लिए उन्होंने खुद को गाँव में रोक दिया। ये आप देखेंगे तो मेरा पीछे झूले वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं एकदम नेचुरल। और मैं उनका आपको फार्म दिखाता हूँ छोटा सा, आइए। ये देखो चीकू लगाया हुआ है। चलो वापसी में दिखाता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि दिखाना बेटा, हमारी सोच जिस तरीके की होगी हम उसी प्रकार के काम कर पाएंगे। तो इसमें मैम ने पिछले कई साल से रासायनिक फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिए हैं। हमारे साथ एक और आए हैं, वो भी पेशे से इंजीनियर हैं भैया। 70-80 एकड़ उन्होंने ज़मीन लिया हुआ है एमपी में और वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अपने साथ आगे चल के वो काम करने का प्लान है उनका। आप इस तरीके से जब रोड पे आएंगे तो आपको पास में बैम्बू मिलेंगे और बैम्बू के पास में ये आपको मिलेगा टीसोस ट्रीज हाउस। एक्चुअली ये टीसोस का मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैम बताएंगे तो उनके मुंह से ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं परिचय करा देता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, पहले तो आपका परिचय और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। मेरा नाम सीमा वर्मा है जी। और पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और रिटायर हो गई 2 साल पहले। और बस फिर इसको मैंने अपना एक मेन एम बना रखा है। बढ़िया जिंदगी छोड़ के अभी मेरे ख्याल से टेम्परेचर 42 प्लस है, 43 के आसपास। तो बढ़िया एयर कंडीशन लाइफ। मेरे ख्याल से आप लगभग आप बता रही थी कि हमारी 4 पीढ़ियां वो कभी गांव में नहीं गई। और आपको क्या शौक ये लगा, कहाँ से मतलब शुरुआत हुई इसकी? थोड़ा सा नेवी को भी श्रेय दूंगी कि जब मैं प्रेसिडेंट रहती थी नेवी में तो मुझे कुछ काम करना पड़ता था, पढ़ता था। लेकिन जब मैंने उसको लिया तो मैंने बहुत चेंजेस लाए अपनी जो विधवा महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्कूल में। तो मुझे लगा कि मैं एक चेंज ला सकती हूँ। और मुझे मोदी जी से एक अवार्ड भी मिला था क्योंकि मैंने अंडमान निकोबार कमांड को गार्बेज फ्री कर दिया था। हाँ, पहले 14 ट्रक भेजते थे हम लोग, उसके बाद हम आधे से भी कम भेजते थे। तो इस सबसे मुझे लगा कि मुझ में है वो चीज कि मैं कुछ चेंज ला सकती हूँ। सबने नहीं बोला इतने बड़े अधिकारी की वाइफ, और कहाँ मतलब क्यों? हाँ, क्यों नहीं, सबने बोला लेकिन मैं सुनती कहाँ हूँ। स्टार्टिंग में हम लोगों को पागलपन का खिताब मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अगर हम एक गांव को ही सक्षम बना देंगे, क्योंकि जब मैं बॉम्बे दिल्ली में ही रहते हैं हम नेवी में, आपके फौज जैसे छोटी छोटी जगह नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी जगह रहते हैं। तो मेरा बड़ा आदत होती थी तो ड्राइवर से बात करना, इससे बात करना। मैं देखती थी बेचारा वहां आके 20-25 हजार के लिए गाँव छोड़ के आता था यूपी के कोई छोटे से गाँव से। तो मुझे बहुत दुख होता था। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम किसानी भी अगर ठीक से सिखाएं या बच्चों को कोई कला सिखाएं या औरतों को घर में ही बैठ के कुछ स्टिचिंग हो या कुछ प्रोडक्ट सिखाएं, तो उन्हें एक परिवार मिलकर अगर 60-70-80 हजार कमा लेगा, क्योंकि 6 मेंबर होते हैं, तो मुझे 60-70 से ज्यादा ही कमाएगा। खेती अच्छे से करेगा तो इतना कमा लेगा तो वो कभी गाँव छोड़ के नहीं जाएगा। और गाँव की जो यहाँ खाली पड़े हैं, और शहर कितना पोल्यूटेड है, पानी नहीं है, नदियां सर नहीं है, हवा खराब है, सब मतलब शहर रहने लायक नहीं रह गया। और आप ये देखिए कहीं लग रहा है कितना मजा आ रहा है ना। जब तक मैं शहर में था तब तक सिसोदिया जी इधर आओ ना। आइए आइए आइए। तो मैं सिसोदिया जी का थैंक यू सो मच, आप आए। बहुत बहुत ये मेरा सौभाग्य है कि मैं
एक ऐसी लेडी से मिल रहा हूँ जिन्होंने अंडमान निकोबार से यहाँ तक लेके बदलाव। एक्चुअली क्या है, ये छुपे हुए चेहरे हैं, अरे छुपे रुस्तम बोलते हैं ना। नहीं। तो मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ आज के टाइम में कि जो समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उन तक या तो मीडिया पहुंच नहीं पाया या वो लोग मीडिया तक जाना पसंद नहीं करते। सारे लोग नहीं होते ऐसे, तो मैं जबरदस्ती ढूंढ के उनको पकड़ के सामने ला रहा हूँ चेहरों के, भाई इधर आओ, लोगों को सिखाओ। अब मेरा मानना ये, इधर दिखाओ बेटा, ये सामने ये पहाड़ी है रिजर्व पूरा, फॉरेस्ट है और ये जंगल है। ऐसे जंगल के बीच में आकर के और एक ट्री हाउस यहाँ बनाया। मैं आपको ट्री हाउस भी दिखाऊंगा मैम का। और बेतवा नदी है बगल में, और कितनी पास में खराब। बेतवा नदी है, और मतलब क्या शौक है। मैं आपने कितना तो पैसा लगा होगा मैं बता नहीं सकता। पैसा तो जितना कमाती थी मैं खुद, मेरे पति ने कह दिया था मैं 1 रुपए भी तुम्हारे पागलपने पे नहीं दूंगा, तो उनसे मैंने 1 रुपए भी नहीं लिया। जो मैंने कमाती थी वो उसमें डाल मैम देती जो है थी। वो मेरे ख्याल से फ्लाइट इंजीनियर थी, मैं पायलट्स को ट्रेनिंग देती थी। पायलट्स को ट्रेनिंग देती थी। तो अच्छा, आपका एक परिचय हो जाएगा। हाँ कुलशेर साहब, आ जाइए हम लोग। हाँ आई एम नॉट सो गुड विद आपको इंट्रोडक्शन, लोग इंजीनियर हो तो हाँ इंजीनियर। हाँ, आज ये सच में तो रिकॉर्डिंग कर मेरा रहा नाम जितेंद्र है, सिंह इसलिए मैं सिसोदिया धीरे है। बात कर रही हूँ। हाँ कम पेशे से इंजीनियर, दिल से किसान। अरे वाह, बाकी और क्या बोलूं। पीढ़ियां हमारी किसान रही हैं, जी। अभी भी वही करती हैं। मैं भी इसी में जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। आपका मेरा बात हुआ था, इसलिए मैंने फिर आपको हाँ, सबसे पहले इनको मैसेज किया मैंने कि भाई मैं भोपाल आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा अगर रायसेन में अगर मिल सको तो। तो राहुल भाई से चलो आज फाइनली मुलाकात हो गई है। बात हुई है तो एक बार, रोज बहुत बार। और मैम से मिलके मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। सही बात बोलूं, राहुल भाई आप पीछे रह गए। मैम ने जो काम किया हुआ है वो मेरे काम से कहीं ज्यादा गुना बेहतर है। अच्छा, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो तो खैर आप बात ही नहीं करिए। मैं एक और चीज बताऊं, फिर जब मैंने खेती करनी शुरू की जी। तब मैंने जाना कि मेरे आसपास लोग इतनी दवाई डाल रहे हैं कि जो मूंग में बाजार से खरीद रही हूँ वो जहर था, और हम शहर के लोग अच्छा बीमार हैं मूंग की दाल खाएंगे। तब से मैंने सोचा कि मैं अपने जमीन पे 1 चम्मच भी मैंने 8 साल में दवाई नहीं डाली है, और इसीलिए मेरा ये है कि मैं गांव वालों को समझाऊं कि भाई, वीडियो देखा मैंने, हाँ, आप उसमें गांव वालों को समझा रही हैं। हाँ, मतलब अमेजिंग। आप देखो मैम, गर्मी में बैठ करके गांव वाले बैठा रखे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे घर वालों को नहीं समझा पा रहे हैं, हकीकत है। हमारे भी समझ में जितनी आएगी लेकिन। बहुत बढ़िया, शानदार। अभी मैम आपका फार्म थोड़ा सा घूमते हैं। चलिए। इसको बेटा तो घबराना नहीं है, इस तरीके से पकड़ना। अच्छा, अपने बारे में एक परिचय दे दो जरा, इनका दिखाना। हाँ, मंगल हमारे, ये भाई कमांडो है। मंगल, ये पकड़ो माइक। अब अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम है मंगल उइके। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर यहाँ का इमलिया। मुझे पहले देखा है कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा, आपको पहली बार देखा। अरे कल रात को वीडियो, हाँ वीडियो में देखा है। अरे मैडम ने बोलना, मैडम ने वीडियो भेजा था। अच्छा, वीडियो में देखा है? हाँ वीडियो में देखा। समझ में आया कुछ चीजें? हाँ देखा है। उनको लगातार देखना है जी। और मैडम रोज भेजेंगी, मैडम रोज एक वीडियो भेजेंगी तुम्हें। मैडम रोज एक वीडियो भेजेंगी। अच्छा, यहाँ मन लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। मैम जो कर रही हैं वो आज के लिए नहीं कर रही हैं, आने वाले जो कई तुम्हारी जनरेशन होंगी उनके लिए मैम काम कर रही हैं। और इसको ट्रेनर बनाना है मुझे। हाँ बिल्कुल, मंगल को बनाएंगे। इसको अपने ऐसे पकड़ना है मंगल, ठीक है? ये तीनों उंगली यहाँ, तो आपका हाथ थकेगा नहीं, ठीक है? अपना नाम चेंज करके मंगल ट्रेनर करो। हाँ, मंगल ट्रेनर। अच्छा, ये मैम का फार्म हाउस हो गया, बहुत बढ़िया। तुम बेटा सामने आ जाओ हमारे। मिट्टी तो आपकी मैम बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे वाह, ये सुन के मेरा दिन बन गया आज। नहीं, मिट्टी देखो हार्ड नहीं, मैं आपका हार्डनेस की बात कर रहा था आपसे। आपकी मिट्टी तो हार्ड अपन नहीं ले चलेंगे मिट्टी दुकान गाँव वालों को दिखाने के लिए। बिल्कुल। मंगल अभी जब चलेंगे ना थोड़ी मिट्टी ले चल। बहुत बढ़िया। इस मिट्टी में सारे न्यूट्रिशन है, अच्छा, नेचुरल। मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल मुझे मतलब 2-3 जीरो। पत्थर ऐसे चाहिए होंगे मंगल, ठीक है? अभी एक पेपर में उसमें रख देना बेटा, बैग में ले चले। एक्चुअली मैं इसलिए जाता हूँ मैम जगह जगह पे, बहुत बहुत दूर। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ कि मैं हर मिट्टी को अपने हाथ से देख सकूं। आपसे भी मैंने कहा कि मैं मिट्टी लेके जाऊंगा, इस मिट्टी पे काम कर सकूं, हर मिट्टी की तासीर चेक कर सकूं कि किस मिट्टी पे कौन सा फार्मूला क्या रिएक्शन दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। आ गए वो जो और ये डॉक्टर कुलश्रेष्ठ हैं जी, कल बड़ा अच्छा उन्होंने भी समझाया था। अच्छा। ये सब्जियों पे काम करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी जी जी, वहीं रख दीजिए। ये तो नहीं फौजी हैं हमारे। हाँ, अच्छा, हाँ। ये तो हमारे फौजी हैं। ब्रिगेड का गाड़ी है। जिंदगी निकली है मैम इसमें, तो वो देख के तो दिल धड़क जाता है, फौज की वर्दी तो आज भी। अच्छा, ये अपने यहाँ पे अमरूद वगैरह हैं, उनसे भी थोड़ा सा हाँ इंट्रोडक्शन ले लेंगे। एक्चुअली क्या है, वो ड्रेस में है तो थोड़ा सा मैं इसको पेश करा सकते हैं। हाँ, अगर कहेंगे तो एडिट कर देना। हाँ, एडिट क्या वो पूछ रहे थे? पूछने में से नहीं होगा कुछ। एक सेकंड। हाँ, तो
तो मैम हम बात कर रहे थे जैसे आपने ये कब प्लांटेशन किए थे? ये हमने किया 2018 में किया होगा, 18 में। अच्छा, हमारे साथ कुछ सेना के जवान भी हैं जो आसपास में यूनिटें हैं, जब उनको पता लगा तो मैम ने बताया कि आप भी आइए सीखने के लिए। सेना जैविक की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो सेना का और किसान का एक बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना। हम जितने भी फौजी आते हैं, हम सब 80% किसानों के बच्चे ही आते हैं। और हम वापस से ये वर्दी छोड़ करके, जैसे मैं आज आपसे 4 साल पहले देखे तो मैं सांप की तरह था। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए सुरेश भाई। तो आपको भी लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, सीखना चाहिए। तो जैविक खेती मैंने सुना था कर नहीं पाए, कुछ ऐसा कुछ चल रहा था, प्रॉब्लम है? नहीं उधर हो ही नहीं पाए, बगैर स्प्रे तो होता ही नहीं। वही नहीं सब होता है। जनरल साहब ने बताया ना मुझे, मैंने कहा नहीं मत करो, आ रहे हैं 3 दिन में आ रहे होता है, बहुत आराम से होता है। हमने वैसे ज्यादा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा स्प्रे किया। हिसार के, मैं बताता हूँ आपको, हिसार के एक हस्बैंड वाइफ है, सुमन बिश्नोई करके लेडीज है। उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया कि भैया हम खेती नहीं कर पा रहे बिना जहर के। आज वो हस्बैंड वाइफ चने से लेकर के, गेहूं से लेकर के टॉप खेती कर रहे हैं बिना कोई जहर डाले, केवल ये फार्मूले बना के, जो मैं बता देता हूँ। अभी काफी फॉर्मूले सिखा मेरे रहे हैं। 80% फ्री के चलते हैं फार्मूले। आइए, बहुत बढ़िया। इसमें मैम क्या है ना, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, चारों तरफ से आपकी अरहर आ जाएगी, उसके बाद आपकी मक्का आ जाएगी, मल्टी लेयर फार्मिंग एक वही छोटी सी करना आपकी हो चाहिए। जाएगी। इसमें आप जैसे ये बाउंड्री आपकी खाली पड़ी है, इसकी चॉपिंग हो जाएगी, उसके बाद में इसकी भी चॉपिंग हो जाएगी। जो नए निकल रहे हैं इनकी चॉपिंग मत कीजिएगा। अच्छा, इनकी चॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ऊपर से जहाँ से ये समझ दो गया ना बन चुके मंगल। हैं, यहाँ से इनकी चॉपिंग हो जाएगी। अमरूद का आपकी चॉपिंग होना चाहिए। हाँ, ये टाइम है तभी हाँ, कर तो रहे ये हैं। क्या होगा कल कि- करने वाले, हम आपके लिए रुक गए जी, डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ेंगे ये निकलेगा। हाँ। आइए, और थाल बना के कुछ डालना भी है उसमें चारों तरफ। मैं कुछ फार्मूले बता दूंगा, आप वो चलवाइएगा। और ये जो आपका ये जो लाइन है, हाँ, जैसे गाड़ी आए किसी की भी, हाँ, तो एक मतलब यहाँ पे फलदार पेड़ होने चाहिए पूरे। अच्छा ठीक है। फल लेकिन कहीं- यहाँ बाढ़ आ जाती है 3-4 साल में कोई एक बार। फर्क नहीं पड़ता है इन पेड़ों को, हाँ, उससे इन पेड़ों को नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी फसल को बहुत 2 बार कोई लेना नुकसान देना हो नहीं। चुका और ये जो मुर्गे हैं, ये आपके खेती में बहुत बड़ा रोल अदा बहुत करते बड़ा हैं। रोल। ये सब कीड़ों को खा जाते सही हैं। बात है, सारे कीड़े खा रहे, मूंग के तो उन्हीं ने हमको बचाया। बिल्कुल। और तुम्हारा नाम क्या? लक्ष्मण? मंगल मंगल। मंगल। अब ये देखो, ये मैम ने लगाया था। अब इसको ये बॉम्बे हमारे, देखिए, आप चाहे बाजार से 1000 रुपए के खरीद इसका लाओ, जो लेकिन बॉम्बे में टेस्ट था बहुत हाँ, जबरदस्त था। अब ये जब नहीं आप मालूम इसको कैसा है। हाथ में लोगे हाँ, तो ये एक फीलिंग देगा वो तो आपको कि बहुत ये हाँ। ये मेरे खेत का उगाया हुआ है। हाँ, वो इसीलिए वो एक फीलिंग बड़ी जबरदस्त वाली है। ऐसी जमीन थी जब हमने खरीदी थी, अच्छा, इस कुछ टाइप नहीं का था, जंगल पट, बस सपाट। बहुत बढ़िया। अब देखो फिर आपने इसको क्या से क्या बना दिया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, ये जैसे आपका नींबू का पेड़ है जी, ये नींबू एक मौसमी है। नींबू संतरा है। हाँ, हाँ, अब ये डाई बैक हो रहा है। हाँ। मतलब वापस से जा रहा है ये, तो ये डाई बैक ना हो, एक तो इसकी जड़ में अच्छे से थोड़ी साफ सफाई, थाल करके। हाँ, साफ सफाई करने के बाद ये जो आपको दिया है मैंने हाँ, लिक्विड हाँ, 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 डिकम्पोजर, जी, इसको बनाइए। हाँ। इसको बनाने के साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा चूना, थोड़ा सरसों की खली, थोड़ा सा साल्ट मैं आपको बताऊंगा, वो डलवा दीजिएगा। अच्छा, वो डलवाने के साथ साथ ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसन, इसके कल्चर आपके पास आ जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उनको आप दे दीजिएगा, तो आपका पौधा यहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके ऊपर मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे, मिट्टी के स्प्रे में हम क्या करते हैं, जैसे आपने ये जंगल है आपके पास, यहाँ एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। ठीक है, आपने बताया। ये करता है साहब, इधर आ जा बेटा मंगल, तो ये अपन कह रहे थे ना उस दिन 5 फीट वाला गड्ढा। ये करता है साहब कीड़ों पे काम। जैसे अभी क्या है, सबसे बड़ी समस्या किसान की कि साहब मेरे खेत में कीड़े बहुत लगते हैं वहाँ खोद सकते हैं। और मेरे साहब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। जैसे बात चल रही थी भी मैम का कि दाना छोटा है मूंग का। एक्चुअली क्या है, सारे तत्व मिट्टी में है। दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पे आपका डीएपी लगाओ, फास्फोरस लगाओ, पोटास लगी हो, सब कुछ जमीनों से आ रहा है। तो जब आप 5 फीट का गड्ढा जमीन में खोदते हैं गहरा, गड्ढे की मिट्टी बाहर आ गई, अब गड्ढे के अंदर घुस गए, तो गड्ढे के अंदर से ये ऐसे हाथ से आपका जो खुरपा हो गया, आपने फावड़ा हो बताया गया, था। मिट्टी कर लिया। 15 से 20 किलो मिट्टी 1 एकड़ के लिए। एक अगर कैन की बात करें, जो हम 15 लीटर वाली कैन होती है स्प्रे की, 1.5 किलो मिट्टी। अच्छा, 15 लीटर में 1.5 किलो मिट्टी। हाँ, 20 ग्राम फिटकरी। ये अपना दाढ़ी बनाते 15 केजी मिट्टी, 15 केजी मिट्टी नहीं करती हमारे टाइम में। 15 केजी मिट्टी और 15 नहीं मैम, हाँ। एक टंकी के हिसाब से हाँ, 20 लीटर पानी, क्योंकि 15 लीटर की टंकी तो 5 लीटर वेस्टेज हो जाएगा। एक सेकंड 20 लीटर पानी मैं आपको लिखवा दूंगा, आप हाँ, बस केवल समझ तो लीजिए। भी हाँ 20 लीटर पानी, 20 लीटर पानी में 1.5 किलो मिट्टी, 20 ग्राम फिटकरी और 20 ही ग्राम गुड़। और अगर हल्दी है तो 10 ग्राम, नहीं है तो ऑप्शनल। मेरे पास खुद की है।
और ये जो मैंने डिकम्पोजर दिया था, अगर ये है तो 2-4-5 लीटर, वरना तो कुछ जरूरत नहीं है। गुड़, मिट्टी और फिटकरी, ये 3 चीज याद रखो। अब हमने वो ड्रम में डाल दिया सब कुछ या है मेरे बाल्टी पास में डाल अभी, दिया, सब ऊपर कुछ से है। करके इसको घोल के छोड़ दिया 2 दिन 3 दिन, और 2 दिन के बाद फिर दोबारा से लकड़ी से इसको घुमाना है। और ये कितना जो आपने डिकम्पोजर दिया है? ये तो ऑप्शनल है, 10-20 कितना? लीटर 50 लीटर डाल दो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, हाँ। अभी आपने ये डाला, डालने के बाद इसको 20 मिनट छोड़ दिया तो नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, ऊपर क्ले वाला पानी रह जाएगा, गाद वाला पानी जो होता है। अब अगर नागालैंड साइड गए हमने, वो नदी का पानी खूब फिट कर डाल डाल के पिया है, तो वो उस वाले पानी को डबल कपड़ा रख के मुंह पे टंकी के ऐसे के ऐसे ही छानो और पूरा पेड़ को नहला दो। कोई भी सब्जी हो, गार्डन हो, कुछ भी हो, आप 4-5 दिन के बाद एक चमत्कार सा देखोगे, खेत के अंदर हरियाली, मोटा पत्ता, कीड़े गायब। अब ये कीड़े पे काम कैसे करता है? कीड़ा जब पत्ते के ऊपर बैठता है तो कीड़ा पत्ते को खाता है, और किसी भी कीड़े के अंदर आंत नहीं होती है। इनके अंदर इसको फोड़ के देखोगे तो लसलसा पदार्थ निकलता है। तो जब कीड़ा मिट्टी खाता है तो मिट्टी आंत वाला ही पचा सकता है, बिना आंत वाला मिट्टी को नहीं पचा सकता। जब उसके अंदर जाएगी वो भाई साहब खत्म। अब उसके पास हमने 2 रास्ते हैं, या तो मेरे पौधे पे जब मैंने मिट्टी की एक लेयर बना दी, या तो मेरे पौधे को खाना छोड़े या मरे। ऑप्शन दे दिया हमने उसको, तो बेटा आगे आएगा तो शूट कर दूंगा, या तो भाग जा, नहीं तो बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है। अब वो पौधे पे आप देखोगे 2-3 दिन में वो वहां से गायब मिलेगा आपको। दूसरा, इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन हैं। अभी हम जितने ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजम हाँ। जो नेचर ने बनाए हैं, कीटनाशक और फंगीसाइड, वो सब मिट्टी में हैं। तो हमने उनको गुड़ और फिटकरी के साथ शोधित भी कर लिया और एक्टिव भी कर लिया, जो सोए हुए थे जगा दिए। अब ये गड्ढा हमारे लिए कब हमेशा के लिए रहेगा? ये गड्ढा लाइफ टाइम हो गया आपका, भाई इसको ढक कर रखना आपने। एक्चुअली ये क्यूआरटी है गड्ढे में जो पड़े हैं, जूते वुत्ते खोल कर रेस्ट में, जहाँ सायरन बजा था ये गायब हो गए कि भागो भाई अब जल्दी ये से। बेबस क्या बोल रहा है वो? बिवेरिया बेसियाना। हाँ, वो ऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक वो है। अपने बाहर रखा इसके है। नाम अंग्रेजी हैं क्योंकि शोध में साइंस वालों ने इनको अंग्रेजी में नाम लिख दिए। फंजीसाइड हाँ, बाकी नाम दे दिए, बाकी ये है सब ये ऑर्गेनिक। अपने बाहर जो पड़ी एक बार दिखा देंगे। तो ये अगर आपने इस तरह से मिट्टी का स्प्रे किया 7-7 दिन पे, मोस्टली अमावस्या और पूर्णिमा पे। अच्छा, अमावस्या पूर्णिमा क्यों? उस दिन ज्वार भाटा आता है। सबसे ज्यादा प्रजनन जितने भी जीव करते हैं, इनकी साइकिल उसी दिन स्टार्ट होती है और अगले 14 दिन तक चलती है। कुछ की तो 14 दिन तक खत्म हो जाती है, कुछ फिर अंडे दे के फिर इसको बढ़ाते हैं। तो अगर आपने 14 दिन वाला सर्किल तोड़ दिया, बस फिर काम हो गया। अब भागते हुए को मत मारो। आपने बाधा रेस देखी होगी, तो बाधा रेस में क्या होता है? झंडी पकड़, जब वो झंडी पकड़ रहा है बस वहीं पे डंडा मार दो हाथ में। उसको भागते हुए को मत तंग करो, भागने दो, थकने दो। तो कीड़े को बीच में छेड़ना नहीं। अमावस्या के दिन अगर आपने स्प्रे कर दिया और पूर्णिमा के दिन स्प्रे कर दिया, इनकी साइकिल टूट जाती है, इनका प्रजनन खत्म, आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो खेती में सीखने वाली और है। ये बस आधे घंटे भिगोना है इसको। हाँ, कभी भी आपको नया आज पौधा लगाना है या आज बीज पूर्णिमा लगाना है, आज तो पूर्णिमा चांदी रात आपके होनी जाने के बाद हम स्प्रे करते हैं ना। मतलब पूर्णिमा के एक दिन आगे हाँ, आज मैं कह रही हूँ, और सामान सब है हमारे पास। जब भी निगेटिव रात अंधेरा होता है, अंधेरे में आप बीज की बुवाई मत करो, कोशिश अच्छा, बचो उससे। जब चांद हो आसमान में करो। तब स्प्रे कभी भी करो आप, दोपहर के बाद करो। फर्टिलाइजर कभी भी हाँ, तो दोपहर शाम के को बाद डालो। दो। दोपहर के बाद क्यों? क्योंकि पौधा जो है वो रात को खाता है और दिन में पचाता है। तो आपने अगर उसके पचाने की प्रक्रिया में खाना दे दिया तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस में आता है, खाता नहीं है। और सूरज के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि वो एनर्जी अपने अलावा किसी की छोड़ता नहीं। जिस चीज में भी एनर्जी है सूरज खींच लेता है वापस। तो 3 बजे के बाद अगर हमने दिया तो अब शाम के समय ही क्यों बोलते हैं करने के लिए कि कोई भी स्प्रे मिट्टी का हो या किसी भी कीटनाशक का हो, उसका कारण है क्योंकि शाम को स्पोर इसके जो होते हैं, जब पौधा, अभी ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये सांस बदलने का टाइम आएगा। जैसे हम भी पिट्ठी दौड़ के आते हैं तो हम बाद में क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग चेंज कर रहे हैं, तेज से नॉर्मल में आ रहे हैं। तो ये पौधा ब्रीदिंग चेंज करता है कब? अब 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इसकी ब्रीदिंग चेंज हो जाएगी, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो जब ये ब्रीदिंग चेंज करेगा उस समय में इसके जो स्पोर है पत्ते के, वो चौड़े हो जाएंगे। उस समय में ही कीट वहां पे अंडे देता है अंदर घुस के। और फिर आप सोचते होंगे यार अंदर कीट कैसे चला गया? कई बार दिमाग में आती ना बात कि टहनी में कीड़ा कैसे घुसा होगा अंदर, डंक मारा होगा। हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। वो ये कहानी है इसकी। स्पोर में घुसता है, फिर नसों में जाता है, जैसे हमारे इंजेक्शन लगता है। तो ये इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अगर हमने छोटी छोटी खेती में चीजें पकड़ ली, हम कभी मारी ना खाएंगे। अब बात यह है कि ये कुछ चीज लोग बताते हैं तो लोग सीरियस लेते नहीं,
और जो कई बार ऐसा होता है कि लोग बताने भी नहीं चाहते। दोनों तरह की दुनिया है। हमारी तो खुद की दवाई की दुकान है, हम खुद बेच रहे हैं। खास बात ये है ना कि जिस बंदे ने निकाला वो इंडियन है। हाँ, वो बाहर पेटेंट अब आप देखिए मैम, ये जो 2004 में, किसने? मैं बताता हूँ आपको, 2004 में हमारे यहाँ के एक CVR रेड्डी जी हैं हैदराबाद के। हाँ हाँ हाँ। मेरे कुछ ऐसा सुनने में आया, भगवान जाने हकीकत कुछ और भी हो सकती है, कि उनके पास पैसे नहीं थे स्प्रे करने के लिए, काफी गरीब फैमिली से थे। हर बड़ा आदमी शुरू में गरीबी होता है, सीधी सी बात है। हम कौन से बड़े थे, हम भी चावल का मांड खा के पैदा हुए हैं, वही नमक मिला करके दाल खाइए, गरीबी देखी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला मैं स्प्रे तो करके जाऊंगा। जब गांव में से पैसा वैसा नहीं मिला तो गुस्से में मिट्टी को घोल के उसको छान के स्प्रे कर दिया। ये एक लाइफ चेंजिंग उनका एक अनुभव हो रहा। अब उन्होंने जब इसको किया, अगले दिन देखा तो कीड़े खत्म हो गए। और वो ताज्जुब हो गए यार। उन्होंने फिर इस पे काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने आविष्कार पे आविष्कार, अपने काम पे काम पे। अमेरिका के उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति उनसे मिलने आए थे उनके गांव में। हाँ, अच्छा। उनसे मिलने आए थे। अच्छा। अब वो भाग गए गांव छोड़ के। उन्होंने बताया कि तुमसे मिलने आए, वो बोले पुलिस पकड़ने आ गई। इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ऐसे लोग भी 2004 में ही उनको पेटेंट मिल चुका है, और तब से उनको पद्मश्री भी है वो। अच्छा। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखो, ये मिट्टी का स्प्रे शायद आप मेरे मुंह से पहली बार सुन रही हूँ। आप यहाँ पे पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं इसको जगह जगह लोगों को गाँव बहुत बढ़िया। जाकर, अब बताओ साहब, इससे सस्ती क्या चीज है दुनिया में? घोल लो और स्प्रे करो यार, मौज लो, कहीं दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। गन्ने वगैरह पर सब पे। आप कहाँ से हैं प्रॉपर? शामली। अरे वाह, तो मैं बिजनौर का हूँ रहने वाला। ये बिजनौर मैं वहीं से आया हूँ, बिजनौर से। मैं कल फिर वापस बिजनौर चलाऊंगा। शामली में किस तरफ है आपका? शामली में खास शामली में। शामली में गांव था आपका नीतू देसवाल का, बहुत बढ़िया गन्ना करते हैं शामली के किसान। चलना शुरू है, अपने को आधा घंटा है। हाँ, बस चल रहे हैं मैम। तो ये मिट्टी का स्प्रे समझ में आया साहब, ये आप लोगों के लिए, आर्मी वालों के लिए बहुत जरूरी है। कल ही हम लोग गड्ढा बनाएंगे। तो ये मिट्टी का स्प्रे आप करवाओ, मेरा नंबर आप लोगों को मैं दे दूंगा। कहीं भी समस्या आती, सेना के लिए तो मैं आधी रात खड़ा हूँ। सेना तो मेरी ही है, मैं सेना ही हूँ। बस ये वर्दी आपने ये पहन रखी है अभी तक। बस अभी कोर कमांडर साहब आपको ये देख के पक्का बुलाने वाले हैं। और मैंने ये उतार दी और मेहमान बना के बुलाना आप इनको। तो इतना ही फर्क है। इधर चलना ना। हाँ, अभी और हाँ, ये बता रहा था मैं आपको, ये जो मैंने आपको दिया है, तो मिट्टी का स्प्रे इस पे करना है। कौन सा? मिट्टी वाला स्प्रे, सॉइल स्प्रे। ठीक है। दूसरा ये जो डिकम्पोजर वाला है, मंगल, इसको नहला देना है डिकम्पोजर से बना के। इसकी कोई कमी नहीं है। 50% पानी और 50% डिकम्पोजर। जितने भी पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं, 50% ही तो है ये 100% है। हाँ, तो इसका डबल ही होगा ना। हमने क्या करना है, इसको एक 100 लीटर के उसमें बनाना है। 100 लीटर पानी मिलाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अब उसको पूरे को 600 ml 100 लीटर में काम करेगा। इसे तो हमने बना लिया। इससे हमने जामन मतलब मदर कल्चर बना हमें दिया। फिर निकालना भी तो पड़ेगा ना। हमने इससे मदर कल्चर बना दिया, वो मैं आपको भी सिखा दूंगा। मदर कल्चर बनाने के बाद अलग से उसमें से एक मग्गा लिया, 100 लीटर में डाला, 1 किलो गुड़ डाला, 4 दिन में बन गया। उसके बाद उसमें बाकी पानी मिलाया। अब उसको पूरे इसमें 200 लीटर लेके, जहाँ पे ये पत्ते मुड़ रहे हैं आपके, ये मिट्टी के स्प्रे से सब ठीक हो जाएंगे। इनमें रस्ट उससे कीड़े लगे, ठीक है। सकिंग पेस्ट वो दिख नहीं रहा है, तो आप देखोगे कि इसकी क्वालिटी फ्रूट की इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिक, केवल मिट्टी और इसके स्प्रे से। अनार है जैसे ये, तो अनार पे आपका अनार फटेगा नहीं। अच्छा। अनार के जो पौधे हैं उस पर आपने क्या करना है, सुहागा आता है मैम, सुहागा। हाँ। सुहागा आपने लेना है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अच्छा। उसको बारीक पीस के और 1 मग्गा डिकम्पोजर लेके उसमें डाल दीजिए रात भर के लिए, थोड़ा सा गुड़। अगले दिन उसको 15 लीटर की टंकी में मिलाइए। जैसे 15 ग्राम आपने सुहागा लिया, उसको पीस करके रात भर के लिए डिकम्पोजर में छोड़ दिया, थोड़ा गुड़ डाल दिया, पिंच ऑफ गुड़, मतलब इतना मान के चलिएगा 5-10 ग्राम। अगले दिन इसको 15 लीटर पानी में मिलाइए और उसके बाद आप इसको जो है स्प्रे कर दीजिए। तो आपका फल फटेगा नहीं, फटने से बच जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वो नाली है पानी आने की, ये हमारे को जिसने बेची है उसने इसलिए बेची, मेरे को बाद में पता चला। तो हमने भी बहुत उस्तादी अपनी इंजीनियरिंग लगाई, सारा पानी में निकाल देती हूँ। हाँ, ये ड्रेनेज हो जाता है पानी, खेत में जा रहा है पानी। बहुत बढ़िया। तभी सफाई कराएंगे कल। अभी इसकी भी कटिंग बहुत जरूरी है मंगल भाई, ये कटेंगे। ये जब आप काट दोगे ना तो डबल स्पीड में फल देंगे ये, ठीक है। काटना है ये, जूते नहीं पहन के आई। ये खस के लगा रखे मैम ने, बहुत बढ़िया है भी खस। इसमें आपका धान लगेगा। हाँ, बस ये बिखेरना आपने ऐसे ही है पूरे खेत में, जैसे मैंने वहां पे आपको बिखेर के डेमो दिखाया था। हाँ, ये ना गोबर इस खेत में भी। हाँ, बेटा ऐसे अपन कर लेंगे। जिस तरीके से पड़ा है
हाँ। ये उस तरीके से। गुड़, सुहागा, डिकम्पोजर जी। और 20 लीटर पानी हाँ जी, रात 1 भर। ग्राम पर लीटर। हाँ? सुहागे का स्प्रे अगर आपने 2-1 अच्छा, महीने में भी कर तो दिया 25 कर देते ये हैं। हाँ। काफी है उसके लिए। मैं आपको दे दूंगा मैम लिख के। हाँ। बहुत बढ़िया। अब है ये ट्री हाउस मैम का, ये बहुत जबरदस्त है, जैसा आसाम में बनता है। देखो तुमने हमारे साथ सर के साथ, हमारे साथ क्या, सर के साथ माइक कौन है आपका? हाँ, किधर आइए आप। सर के साथ हमारे 5 असम ना जी, 5 ही था, 5 की 15। मैं तो भाई नेवी वाली हूँ, मेरे इसको को बेटा बहुत अच्छे से कवर कर। तो 5 असम था हमारे साथ। हाँ, 5 असम राइफल। हाँ, राइफल नहीं, 5 असम रेजिमेंट। तो हाँ, रेजिमेंट की 15 था। अब जी, मैं जी। कहीं गड़बड़ जी, ना जी, कर जी, रही जी, हूँ। कोई नहीं। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा, हमारे घर में जो गार्ड में थे, तीसो करके थे वो, उनकी बड़ी इसमें एक्सपर्टीज थी। हम एकदम हमें बता रहे थे। अच्छा, उन्हीं के नाम पे आपने इसको रखा है? हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, मैं बना दूंगा। जी, वो तो बहुत क्या, हाँ, जी, जी। तगड़ा रहो, मैं बना दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको 5-6 कारपेंटर देते हैं। उनका डिजाइन भी है मेरे पास, जी, फोटो। जी। उन्होंने डिजाइन किया और फिर एक बार यहाँ आए, उन्होंने हमारे कारपेंटर से, हम पुरानी लकड़ी ले आए थे BHEL की कहीं से। इसमें सारी लकड़ी पुरानी है। तो ये कब, लगभग कितने साल हो गए इसको बनाए हुए? वही 2018 में बना होगा, 17 में। हाँ, 17-18 में। अप्रोक्सीमेट क्या कॉस्ट आई होगी इसकी? लगभग लोगों के सवाल ये बहुत आएंगे मेरे पास फिर। पुरानी लकड़ी ले पड़ी हुई थी हमारे पास, घर हम बना ही रहे थे। जी, उसकी बहुत सारी लकड़ी थी। ये BHEL का कोई, मेरा घर भी पूरा पुरानी लकड़ी से बना जी, है। जी, मैंने 1 इंच भी नई लकड़ी नहीं खरीदी जी। है मेरे घर में। जी। तो लकड़ी तो पड़ी हुई थी। 5 इन लोगों ने 20-25 दिन में बना दिया था। ऊपर वाला ये सब अच्छा। तो मैंने बाद में बनाया। अच्छा, ये बाद में बनाया ऊपर ये वाला? कमरा वो लकड़ी वाला, ऊपर वाला बना के गए थे 20-25 दिन में। आप 3 कारपेंटर लगा लो बढ़िया। तो बस। हाँ, और टोटल मेरे हिसाब से ये 20 लाख के आसपास से ना इतना नहीं। हाँ, सारा। इतना पूरा धीरे ओवर द इयर्स तो हाँ, डेफिनेटली। सारा का फिर सारा। तो नीचे कमरा, क्योंकि फिर ये अपने आप में एक बाथरूम। बंगला है। हाँ, अब 5 बाथरूम है मेरे पास। हाँ, अच्छा, इसमें अरे वाह, हर कमरे के साथ। मैंने ऊपर भी कमरे के साथ बाथरूम बनाया बहुत है। बढ़िया। तो ये ऐसे बंगला। ओवर द इयर्स तो काफी और ज्यादा हो गया होगा भले, तो लेकिन मैं एक बार ओवरव्यू थोड़ा दिखा के आप ले आऊं? जाके हाँ, सारे कमरे देख के आइए। मंगल आओ भाई। जाओ मंगल, और सारे बाथरूम भी दिखाना। मैं माइक नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। ये हो गया किचन। अच्छा, ये पेड़ आ गया यहाँ पे, और उसके बाद फिर आप यहाँ आए। आ जाओ भाई मंगल। हम नागालैंड में थे ना, तो वहां पे ऐसा ही था। वाह, चेहरा आ रहा है मेरा फेस। ये यहाँ पे एक रूम आ गया, और ये गजीबो हो गई। यहाँ पे बैठो शाम को आराम के साथ। अच्छा, ये टेबल फोल्डिंग वाला यूट्यूब में देखा है मैंने ये। बहुत बढ़िया। इधर दिखाओ। वाह, शानदार। आ जाओ, आ जाओ मंगल। ये दिख रहा है ना? आ जाओ। वाह, क्या बात है, गजब। ऊपर देखो बेटा, सुपर। अरे वाह। फिर यहाँ से बाथरूम दिखाओ, यहाँ से बाथरूम। और ये टोटल पेड़ के ऊपर है। मैं इस समय पेड़ के ऊपर खड़ा हूँ, पेड़ के, जमीन नहीं है नीचे। ये देखो, सुपर। ओह ग्रेट। अब यहीं से एक दूसरा रूम आ जाता है फिर। इधर से खुला है ना? अच्छा, इधर से नहीं खुला है, उधर से है। उधर से चलेंगे, कोई नहीं। हनी साहब बढ़िया, एक नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम एसी की आवाज। चल भाई टाइगर, नीचे चल। आओ, बहुत बढ़िया है, दिखाओ। शानदार।
तो मज़ा आता है। ये बाथरूम हो गया नीचे। ये फौजियों का ना बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद भी मूड वही रहता है हम लोगों का कि फौज टाइप ही बनाया जाए, नेचुरल एकदम चीज़ें। ये अपना यहाँ पे बैठने के लिए, अरे वाह। एंड दिस इज बेडरूम, दिखाओ, शानदार। ये देखो आपको लुक आएगा। ये पेड़ है, पूरा पेड़ के ऊपर बना हुआ है, और ये यहाँ पे बेडरूम है। यहाँ से एक दरवाजा ये है, आप खोल के यहाँ से सीधे ऊपर जा सकते हैं। 3 मंजिल है ये, एक वो, एक ये और एक ऊपर। उसके बाद यहाँ पे भी ये टॉयलेट बाथरूम ऊपर बनाया हुआ है। क्या बात है, मैम ने बड़े प्यार से मतलब चीज़ों को बनाया है। सुपर, बहुत शानदार, लवली। इसको वाइड एंगल, ये देखिए, और ये सब पेड़ के ऊपर है। वाह। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको फौजियों के यहाँ स्पेशली देखने के लिए मिलेंगे। और ये पूरा ट्री हाउस बहुत शानदार, मज़ा आ गया इसको देख के। हालांकि हम तो रहे भी हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ मंगल। देखिए, कुछ भी चीज़ों को करने के लिए थोड़ा जोश की ज़रूरत है। अब मैम का देखो आप, इस एज में और इस क्या जोश है उनके पास। वाह, एक बार थैंक यू बोल देते हैं मैम को। सेना के जवान भी आए थे ट्रेनिंग लेने। एक चीज़ और दिखाना था मुझे, ये जो बनाया मैम आपने ना एग्जॉस्ट फैन में, ये अमेजिंग है जो आपने डिजाइन ये तैयार किया। ये नेवी वाला है, ये शिप में होता है। लाइट लगा रखी है। हाँ, बहुत शानदार। लाइट भी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप कर रहे हो वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, और आपने सेना से आने के बाद जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे करके दिखाई लोगों को, ये काबिल तारीफ है। ये मैम बस मैं तो आपको देख के इंस्पायर हो रहा हूँ, वरना ये चीज़ें हर किसी की हिम्मत नहीं होती है अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ के। आप इतने बड़े पद से, खुद भी इंजीनियर थी, सर भी इतने बड़े पद पे थे, और वहाँ से आने के बाद ये चीज़ें करना और ज़ीरो एटीट्यूड के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम, जय हिंद।